कूचे में जो गरीब लोग हैं वो इस बिजली के बिल से परेशान हैं और वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। यहाँ पे हम मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से ये बातें सुनते हैं कि हमें शर्मिंदगी है, ये है, फलां है, और हम इन गरीबों के साथ खड़े हैं। कोई भी गरीब का साथ इस वक्त नहीं दे रहा। हमारे डेरे पे मुख्तलिफ लोग तशरीफ लाए जिनकी आमदन 10,000 रुपए है, लेकिन उनका जो बिल आया है वो 25,000, 30,000। और मैं ये हल्फन आपसे कहता हूँ कि कई ऐसे लोग भी आए कि वो हमारे सामने रोने लग पड़े कि हम ये बिल कहाँ से अदा करें। अगर हम किसी से कर्जा लेकर या किसी से मदद लेकर ये बिल अदा भी कर दे तो पूरी जिंदगी के लिए हम उस शख्स के सामने झुक जाएंगे, उसके सामने हमारी नजरें झुकी रहेंगी। तो आज हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि फुल फॉर ये जो बिजली के बिलों के निर्ख हैं इसको कम किया जाए और गरीब लोगों को ये ऐसी सहूलत फराहम की जाए, उनके जो पिछले रेट हैं उससे भी कम किया जाए। अमीरों पर अगर आपने बोझ डालना है तो यहाँ पे नादरा का जो सिस्टम है इसमें सबका डेटा मौजूद है कि किस बंदे के नाम पे कितनी जमीन है, किस बंदे के नाम पे कितनी गाड़ियां हैं, किस बंदे का कितना कारोबार है, उनके ऊपर टैक्स लगाएं। गरीबों के ऊपर आप जो जालिमाना बिलों के तौर पर टैक्स लगा रहे हैं, ये याद रखो कि अगर ये लोग बिफर गए और अपने आपे से बाहर हो गए तो कसम अल्लाह की ये इस मुल्क के लिए खतरा साबित होगा। इन शुरफा का गिरबान होगा और इन गरीब लोगों का हाथ होगा। वो वक्त दूर नहीं कि यहाँ से कोई अफसर गुजरेगा तो उसकी गाड़ी को लोग पत्थर मारा करेंगे। तो इसलिए मैं ये हल्फन ये कहता हूँ कि अगर 3 से 4 महीने यही हालत इस मुल्क की रही तो खुदा की कसम ये कोई भी अमीर आदमी, कोई बड़ा अफसर रास्ते से गुजरेगा तो ये लोग उनको जूते मारेंगे, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ेंगे और उनको पत्थर उन पर बरसाया जाएगा। तो इसलिए अभी होश के नाखून लो, होश के नाखून लो और ये बिजली के बिल कम कर दो। इसलिए आज हम पूरे चर्च के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ कैंपेनें चलाई, उन्होंने अपनी तरफ से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। यहाँ पे जो बड़े बड़े अपने आप को MNA और पता नहीं अटक का लीडर और पिंडी डिवीजन का लीडर कहता है, वो किधर गए आज अगर हम लबैक वाले यहाँ पे खड़े हैं तो सिर्फ गरीब अवाम के लिए खड़े हैं। और ये हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है कि क्या हुआ इन गरीबों के साथ। आज उनको चाहिए कि अपने इलाके में आए, वो एहतजाज की कॉल दे। हल्फन नहीं कहता हूँ, पूरी लबैक उसके पीछे जाएगी। हम उनके पीछे होके ये बड़े बड़े लीडर निकले, अवाम के लिए आवाज उठाएं। ये किसी पार्टी का मसला नहीं। इलेक्शन ये 50 साल से खेलते रहे। इलेक्शन कराते हैं तो कराए, नहीं कराते तो ना कराएं, लेकिन अवाम को सहूलत दे। अवाम को इलेक्शन से, सियासत से, उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं। उनको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। उनको सहूलत से अपने घर में बिजली चाहिए। बिजली मैं आपको ये अपने यानी सामने का वाकया बयान करता हूँ कि एक लेडीज मेरे सामने आई तो उसको मैंने कहा कि क्या मसला है आपका। बोलते हैं 22 दिन हो गए हमारी बिजली कट चुकी है और कसम अल्लाह की कि हम 22 दिन बगैर पंखे के जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या होगा आने वाले दौर में। कौन गरीब है कौन अमीर है, लेकिन अमीरों के ऊपर इनका पता नहीं रहम आ जाता है। उनको मुख्तलिफ किस्म के मराहत दिए जा रहे हैं और गरीब आवाज नहीं उठाते। अगर एहतजाज की कॉल दी जाती है तो उनके पास टाइम नहीं होता। अगर हाई कोर्ट या सेशन या सुप्रीम कोर्ट कोई रेट पिटीशन दायर करनी पड़ जाए तो इनके पास टाइम नहीं है। तो यही मसाइल हैं। हर नादरा में हर बंदे का डेटा मौजूद है, इसके नाम पे जमीन कितनी है, इसके नाम पे गाड़ियां कितनी है, कंपनी कोई कारोबार है कि नहीं, अकाउंट में कितने पैसे आ जा रहे हैं, सब कुछ पता है इनको। तो इसलिए हम कहते हैं कि अमीरों पर टैक्स लगाएं, जिनके मुरब्बे हैं, जिनकी हजारों एकड़ की जमीनें हैं। वेल्थ टैक्स का मतलब ये है दौलत का टैक्स। बाहर मुल्कों में वेल्थ टैक्स लगाया जाता है। जिस बंदे की जितनी दौलत होती है उतना ही वो ज्यादा
टैक्स देता है, लेकिन यहाँ पे अमीरों के लिए कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ गरीबों के ऊपर। अब्दुल सत्तार ईदी ने फरमाया था कि इस मुल्क में जो असल झगड़ा है वो अमीर और गरीब का है, अमीर गरीब का हक खा रहा है, और ये बात आज साबित हो गई है। इस मुल्क में अमीरों को जो 15 से 10 लाख लोग हैं, सिर्फ उनको मराद दिए जा रहे हैं, बाकी 22 करोड़ अवाम को फुटे लैंप लगाया हुआ है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस एहतजाज को और अपने तौर पर भी भरपूर एहतजाज चलाएंगे, ताकि बाकी तहसीलों को, जिलों को ये पता चल सके कि तहसील हदरों के लोग उठ खड़े हुए हैं। आप कितना जाग रहे हैं। आप पीछे किबला शाह साहब, रास्ते के अंदर तारिक मदनी साहब, मुश्ताक साहब, और अभी आपने मुख्तार खान साहब की गुफ्तगू सुनी। आज हमारा ये मकसद था कि ये जो महंगाई है और बिलखुसूस बिजली की यूनिट्स के अंदर आए रोज तूफान की तरह इजाफा किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? ये हम इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाले जब्बार किस्म के हुक्मरानों से उनका गला पकड़ के सवाल करते हैं। बास तो कहते हैं ना, 10 का सवाल करते हैं। हमारी आदत नहीं है, जब हम अपने हक की बात करते हैं तो आंखें झुका के नहीं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। हम ये तुमसे पूछते हैं, हमारा सवाल है, तुम्हें जवाब देना होगा। ये महंगाई का तूफान क्यों ला रहे हो? इस महंगाई की चक्की के नीचे इस गरीब आवाम को क्यों पीसना चाहते हो? हम तुमसे सवाल करते हैं, जब तुमने असम्बलियां तोड़ी उस वक्त तुमने अपने अपने MPA MNA को 20 लाख रुपए क्यों दिए? ये हमारा सवाल है, हम इससे जवाब मांगते हैं।